हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम केबीज बायोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड वाटर मॉर्न डिसीजेस। तो वाटर का कंटेमिनेशन होने के कारण जो डिसीजेज होते हैं उसके बारे में हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वाटर कंटेमिनेटेड होने के कारण किस किस तरह से इन्फेक्शन होता है, कौन कौन इन्फेक्शन कर पाता है, उसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे देखो, तीन सोर्सेस मेनली है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं ह्यूमन को। ओके, वो डायरेक्ट इन्फेक्शन, इनडायरेक्ट कंटेमिनेशन और टॉक्सिन्स। ओके, तो डायरेक्ट इन्फेक्शन किस किस तरह से होता है? डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है वायरसेस से, ओके, बैक्टीरिया से, फंगस से और पैरासाइट और प्रोटोजोआ से क्या होता है, डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है। उसके बाद जो आता है इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। इनडायरेक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? वो इंसेक्ट के कारण, मॉस्किटोज के कारण इस तरह से ये इन्फेक्शन होता है। और जो थर्ड है केमिकल और टॉक्सिन्स के कारण। तो केमिकल टॉक्सिन्स के कारण वो इन्फेक्शन होता है, वो अलग टाइप में आता है। तो देखो, डायरेक्ट इन्फेक्शन जो है उसके बारे में देखेंगे बाद में, इनडायरेक्ट और केमिकल के बारे में बाद में देखेंगे। तो जो डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कंटेमिनेटेड वाटर में डायरेक्ट लाइव बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस और पैरासाइट होने के कारण जब हम कंज्यूम करते हैं, ओके, जो कंजम्पशन होता है कंटेमिनेटेड वाटर का, उसके बाद डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है। ओके, डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है, इसी कारण उसको हमने डायरेक्ट इन्फेक्शन के इसमें डिवाइड किया है। तो यहाँ पे देखो, जो डायरेक्ट इन्फेक्शन है उसमें आता है वायरसेस। तो वायरसेस में क्या होता है? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए वायरस है, ओके, हेपेटाइटिस ई वायरस, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस बी क्या है? वाटर कंटेमिनेटेड वायरल डिजीज है। ओके, वाटर कंटेमिनेटेड वायरल डिजीज है, इसी कारण उसको ये यहाँ पे अभी मिलता नहीं है। जो पोलियो वायरस जो है अभी मिलता नहीं है, कम हो गया है, मगर ये जो पहले था तो वो वाटर कंटेमिनेशन के कारण ही होता था। तो बैक्टीरिया में क्या आता है? ई कोलाई, शिगेला, साल्मोनेला, ओके, ये जो बैक्टीरिया है इस इसका इन्फेक्शन होता है। इकोलाई से डिसेंट्री, ओके, शिगेलोसिस और साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड नाम का बीमारी जो है, वो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसी कारण होती है। और वो जो साल्मोनेला टाइफी जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर में और जो कंटेमिनेटेड फूड रहता है, फूड में प्रेजेंट रहता है, उसी कारण टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो, जो साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी, ये क्या? कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड में होता है, फूड। तो इसका कारण है ये जो है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी क्या करता है? कॉज करता है। उसके बाद ये शिगेलोसिस एक बीमारी जो है, ये शिगेला जो बैक्टीरिया है वो कॉज करता है। ई कोलाई से क्या होता है? डिसेंट्री और डायरिया ई कोलाई कॉज करता है। ओके, उसके बाद आता है फंगस, जो एस्परजिलस और जो मोल्ड होती है, मोल्ड और एस्परजिलस नाइगर, ये जो फंगस है, इसके कारण ये जो फंगस है ये क्या करती है? टॉक्सिन्स रिलीज करती है। टॉक्सिन्स क्या करती है? रिलीज करती है। उसकी वजह से क्या होता है? वाटर क्या होता है? कंटामिनेटेड होता है। और जब ये कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम किया तो उसके वजह से जो जिसने कंज्यूम किया है वो क्या होता है? बीमार पड़ता है और उसको डिजीज होता है। उसके बाद आता है प्रोटीएस, प्रोटोजोआ और पैरासिटिक इन्फेक्शन। प्रोटोजोआ और पैरासिटिक इन्फेक्शन में जो अमीबा, हिस्टोलाइटिका, अमीबा, अमीबा, प्लाज्मोडियम मलेरी, ओके, ये जो पैरासाइट्स है, प्रोटोजोआ है, इसके
ये जो पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, उसके वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये अमीबियोसिस, इससे क्या होता है, अमीबिया पैरासाइट से क्या होता है, अमीबियोसिस होता है, अमीबियोसिस होता है। ओके। और प्लाज्मोडियम मलेरिया से क्या होता है, मलेरिया मलेरिया क्या होता है, कॉज होता है। ओके। तो ये तरह तरह के बैक्टीरियल और फंगस डिजीज, ये अलग अलग टाइप के वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन हैं जो मेनली ह्यूमन को कंटेमिनेटेड वाटर के वजह से कॉज करते हैं, कंटेमिनेटेड फूड की वजह से कॉज करते हैं। जो अभी ये देखो, इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज के कारण जो इन्फेक्शन कॉज होते हैं उसमें क्या क्या आता है, डेंगू, मलेरिया। ओके। डेंगू, मलेरिया ये कैसे होता है, देखो ये जो पर्सन है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो ने बाइट किया, मॉस्किटो बाइट, और उसने फिर जाके हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो उसमें से जो भी ये जो भी बैक्टीरियल और वायरल और पैरासाइटिक जो भी इन्फेक्टेड ये जो है पर्सन है, वहाँ से क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है इन्फेक्शन वो हेल्दी पर्सन को। उसकी वजह से क्या होता है, उसको डिजीज कॉज होता है। इसीलिए उसको क्या करते हैं हम, इंसेक्ट्स, और उसको इनडायरेक्ट कंटेमिनेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट किया है ना, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, फिर हेल्दी पर्सन को बाइट करने के बाद उसको इन्फेक्शन कॉज होता है, उसी वजह से उसको इनडायरेक्ट कंटेमिनेशन कहते हैं। ओके। और बाद में आता है केमिकल्स, टॉक्सिन्स। ओके। तो मेनली केमिकल और टॉक्सिन्स में क्या क्या आता है, लीड, एर्सेनिक। ओके। ये जो मेटल्स है, उसकी वजह से क्या होता है, मेनली इन्फेक्शंस और डिजीज कॉज होता है, डिजीज कॉज होते हैं। ओके। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से कंटेमिनेटेड वाटर से क्या होता है, डिजीज कॉज होते हैं, कौन से प्रकार के डिजीज हो सकते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया है, कौन से वायरस है। ओके। तो इसके ऊपर अभी सॉल्यूशन क्या है। ओके। तो सॉल्यूशन जो है, ये देखो, कंटेमिनेटेड जो वाटर है उसको क्या करेंगे, ये जो डायरेक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, वाटर का बॉईल करके फिर इसको कंज्यूम करेंगे, जो कि बॉईल करने के बाद 99.9% जो वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइटिक जो इन्फेक्शंस कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पे किल हो जाते हैं। उसके बाद जो आता है इनडायरेक्ट कंटेमिनेशन। इनडायरेक्ट कंटेमिनेशन में कैसे होता है, जैसे कि मान लो अभी जो मॉस्किटोज है, ओके, इंसेक्ट्स है, कैसे तैयार होते हैं, इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज जो स्टैंगेंट वाटर रहता है, जो स्टैंगेंट वाटर रहता है वहाँ पे मॉस्किटो का डेवलपमेंट होता है, और वो डेवलपमेंट होने के बाद वो जो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करते हैं और फिर हेल्दी पर्सन को बाइट करने के बाद उसका इन्फेक्शन कॉज होता है। केमिकल और टॉक्सिन्स जो है वो लीड और आर्सेनिक, ये जो है, जो वेस्ट मटेरियल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, वहाँ से वो कंटेमिनेशन होता है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स ऑस्मोसिस नाम का जो है आरओ फिल्ट्रेशन टेक्निक्स यूज करके ये लीड और आर्सेनिक को हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है, फिर हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ।